हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशी टूर्ण है और आज हम इनइक्वालिटी जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करेंगे। इसकी रिवीजन करेंगे और जल्दी ही ख़त्म कर देंगे इसको। देखो, इनइक्वालिटी के दो तीन रूल हैं, एक दो तीन रूल हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें। पहला रूल ये है कि प्रेफरेंस इसको देंगे, ग्रेटर देन को और लेस देन को। ग्रेटर देन और लेस देन को फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू को सेकंड प्रेफरेंस, और फिर इक्वल टू को थर्ड प्रेफरेंस। तो इसमें जैसे लिखो ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए लेस देन और इक्वल टू बी। तो ऐसा है। तो अब देखो, एक दो क्वेश्चन करते हैं इसको, फिर आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, स्टेटमेंट ये दी हुई है। अब इसने कहा कि कंक्लूजन दिया होगा कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तो हम ए से सी तक जाएंगे। अब ए से सी तक गए तो ये दो साइन थे हमारे पास, हमने फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देनी है। तो ये कह रहा है जो हमारा जो आंसर आया वो ये है, और इसका ये रहा, तो गलत हो जाएगा। अब बी से डी तक गए, बी से डी तक गए, बी से डी तक इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, इसको तो थर्ड देंगे, तो ये आ रहा है हमारा अभी बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी आ रहा है, तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहा था मैं। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन था ये वाला, ये वाला ही कर लेते हैं। नहीं तो उसके बाद करेंगे कि मतलब कि जब जैसे इसने कहा कि पी से आर तक जाओ, पी से आर तक गए हम। अ, अब पी से आर तक यही साइन है, तो ये ठीक हो गया। क्यू से आर तक जाओ, क्यू से एस तक जाओ, क्यू से एस तक गए तो क्यू की तरफ छोटा और एस की तरफ बड़ा, यही है, ठीक हुआ। टी से क्यू तक जाओ, टी से क्यू तक गए। देखो, अब टी से क्यू तक गए ना, तो इसमें ये साइन आ गए दोनों, देखो ये इक्वल, ये तो ये रहा और ये इधर रहा। तो जब ऐसा हो ना, तो हम कोई भी कंक्लूजन निकाल नहीं सकते, कोई भी कंक्लूजन। ये हमारा फोर्थ रूल हो गया, कोई भी कंक्लूजन हम निकाल नहीं पाएंगे यदि साइन ऐसे होगा या फिर ऐसे हो जाएंगे। तो मतलब कि चाहे इक्वल टू और ना हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, मतलब कि जब आमने सामने हो जाएं ये ऐसे, और या फिर ऐसे हो जाएं, तो कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अच्छा, अब ये इस पे आ जाते हैं एक बार, ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है। अब इसने कहा कि बी से ई तक जाओ, बी से हम ई तक गए, बी से ई तक गए तो हमारे पास ये साइन है, इसने दिया हुआ ये, तो गलत हो जाएगा। अब ए से डी तक जाओ, ए से डी तक गए, हमारे पास ये साइन है, इसका इक्वल टू, ये भी गलत हो जाएगा। अब सी से ई तक गए, सी से ई तक गए तो हमारे पास ये साइन आएगा पहला, तो इसने इक्वल टू दिया, ये भी गलत हो जाएगा। अब गए हम बी से ई तक, बी से ई तक गए तो इसने इक्वल टू दिया, हमारा आंसर आ रहा है ये, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ देखो, देखो देखो, इसमें बी और ई से, बी और ई है इसमें भी, और इसमें भी बी और ई है। इसमें बी ग्रेटर देन ई है, बी इक्वल टू ई है, और हम यदि बी से ई तक जाए तो हमारा क्या आंसर आ रहा था, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई। तो ये बता रहा है, तो दो स्टेटमेंट, तो इसमें आइदर और आएगा, जो आंसर आएगा हमारा या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि हमारा आंसर भी यही कह रहा है कि बी ग्रेटर देन और इक्वल टू है ई से, ये भी यही कह रहे हैं अलग अलग, तो इनमें आइदर और लगेगा, ये मतलब कि दोनों में से एक आंसर होगा हमारा। सेकंड पार्ट देखते हैं अब क्या है क्या नहीं है। ये तो हमने कर लिए थे, ये भी कर लिया था, इधर और वाला भी। अब जो है ये आ गया दो स्टेटमेंट वाला, दो स्टेटमेंट वाला दे दिया, इसके दो क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं बस। अब इसने कहा कि पहला यू से एस तक जाओ, यू से हम एस तक गए, यू से एस तक के बीच में देखो, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, मतलब कि कॉमन एलिमेंट मिलेगा दोनों में, जो हमें एस तक पहुंचाएगा। यू से एस तक जाना है, यू से हम आर तक गए पहला, आर मतलब कि ऐसा साइन दे रहा है। तो फिर जो आर है, देखो पहले साइन दे रहा है ये वाला, फिर ये, और अब आर जो है, आर क्या, आर एस से क्या है, एक मिनट, देखो यू था, ये टी था, ये यहाँ पे आर आ गया। अब आर यहाँ पे कैसा साइन दे रहा है, आर जो है लेस देन है, लेस देन इक्वल टू एस है, ऐसे ही है। तो देखो, अब ये तो दोनों साइन अपोजिट हो गए, तो पहला आंसर हमारा गलत होगा, लेकिन इसने ठीक दिया हुआ है। तो एस ग्रेटर देन है और यू लेस देन है। हाँ, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। देखो, यू से हमें जाना एस तक,
लिख लो एस। यू जो है बट छोटा है, टी भी छोटा है आर से, और जो आर है, आर यहाँ पे ऐसे आर भी छोटा है। ये यू से एस तक जाना है तो हमारे पास आंसर यही आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएगी तो ये ठीक है। क्या उसे टी तक जाना है, क्या उसे टी तक जाना है, क्या उसे टी के बीच में भी आर है, क्या उसे पहले टी तक लिख लो, फिर क्या है आर, आर है इसके, आर लिख लो। अब आर यहाँ पे कैसा है, आर जो टी है वो छोटा है, तो टी जब छोटा होगा तो कैसे होगा, मतलब कि आर जो है बड़ा है यहाँ पे, तो ऐसे होगा साइन। तो देखो दोनों वो हो गए अपोजिट हो गए, तो आंसर गलत हो जाएगा। पी से एस तक जाना हमें, पी से एस तक लिख लो, पहले पी लिख लो फिर एस लिख लो। पी से एस तक यहीं पे चले जाएंगे हम, तो इसमें ये आएगा हमारा साइन। इसमें किसी ने क्या दे रखा है, पी की तरफ छोटा, एस की तरफ बड़ा, ठीक है, हमारा ये आंसर ठीक हो जाएगा। बस ऐसे ही जाना है, सारे में ऐसे ही करना है। अब जो है थर्ड देख लेते हैं एक बार। थर्ड में भी मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा है कि जो बताने लायक हो। इसमें भी वही है बस सारी चीज़ें, क्या मतलब कि आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि जैसे अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे जैसे ये है, ये स्टेटमेंट दे दी कि बताओ कि इनमें से कौन सा ठीक है, ऐसे हैं। अब जैसे ये कर लेते हैं, डब्लू से जो है लेस देन जेड है, मतलब लेस देन और इक्वल टू जेड है। देखो अब क्या है, डब्लू से हम जेड तक गए, जो जेड है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो डब्लू से हम गए जेड तक, जेड जो है बड़ा है, ये बात तो ठीक होनी चाहिए, इसने गलती रखी है। अच्छा असत्य कौन सा है, मतलब कि असत्य रूप असत्य, तो फिर देखता हूँ। एक्स से हम जेड तक गए, एक्स से जेड तक गए, तो इनके जो साइन है वो हो गए, तो ये तो गलत होगा दोनों, क्योंकि साइन वो हो गए अपोजिट हो गई। वाई से हम एक्स तक गए, वाई से एक्स तक गए तो ये साइन आएगा। जब वाई जो है लेस देन और इक्वल टू है, मतलब कि ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। और एक्स से जेड तक गए, एक्स से जेड तक गए तो ये गलत होगा। ये समझ में नहीं आ रहा। ये भी ठीक है हमारा, बी और सी। चलो ये करते हैं एक बार। ये बताओ ये कौन सा, मतलब कि एक मिनट, ये करके देखते हैं एक बार। क्या उससे सत्या कौन साइन में, ये बताना हमें। क्या उसे हम के तक गए, क्या उसे के तक गए, क्या उसे के तक गए, तो ये क्या जो है बड़ा है और के छोटा है, तो इसने उल्टा दे रखा है, ये तो गलत हो जाएगा। एम से टी तक गए, एम से टी तक गए तो अपोजिट साइन है, दोनों गलत हो जाएंगे। एम से क्या तक गए, एम से क्या तक गए तो अपोजिट साइन है, ये भी गलत हो जाएंगे। टी से एम तक गए, टी से एम तक गए तो इनमें भी अपोजिट साइन है, ये भी गलत है, कोई भी इनमें ठीक नहीं है। तो ठीक है, मतलब कि हम ठीक चल रहे थे। अब इसमें चलेंगे के से हम एन से हम के तक जाएंगे, एन से के तक गए, एन से हम के तक गए तो साइन आएगा ये वाला। तो इसमें तेरा गलत है ये, तो के से एम तक गए, के से यदि हम एम तक गए तो ये तो भी ये साइन आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। के से एन तक गए, के से एन तक गए तो फिर ये साइन आ जाएगा, ये भी गलत। ये तो के से एन तक गई, के मतलब के की तरफ बढ़ा आएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए एल एल से एन तक गए, एल से एन तक गए तो इसमें जो है ये साइन आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही है, मतलब कि ज़्यादा इनमें कुछ है नहीं। थैंक यू। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्या नाम है, मैं ऐसे ही मतलब रिवीजन सेशन लेके आऊँगा। और मतलब कि आखिरी में हम क्या होगा, ये तो मैं अभी चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, आखिर में मतलब कि एक ही वीडियो में मैं पूरी करवा दूंगा, मतलब कि जो रीजनिंग है उसकी रिवीजन आप, मतलब कि एग्ज़ाम से पहले आप जब जाओगे ना, तो जो मेन इंपॉर्टेंट, जो मेन और इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो मैं ऑलरेडी उसमें कवर करवा दूंगा, आपकी जो रिवीजन होगी। थैंक यू।